एक बात तो सर जो ये भगत सिंह जी का उदाहरण देते रहते हैं, वो कॉलोनियल पावर से लड़ रहे थे, बट ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि यूथ को फ़ैसिनेट करके भारत के ऊपर हमला करने के लिए कीजिए। दूसरी जो ये बात सर आपने बताया भी कि चैट जीपीटी या जेमिनी पे जाओगे तो आप लीगल ट्रबल में पड़ जाओगे, वो प्रॉम्प्ट दोगे तो वो बोल देता है कि ये इल्लीगल प्रॉम्प्ट है, हम ये नहीं करते। बट सर ये भी तो भारत की सिक्योरिटी का थ्रेट है कि आप नेट पे जाके अलग जगहों से बॉम्ब मेकिंग टेक्निक सीख पा रहे हैं। आप ले पा रहे हैं। तो सर उसको भी जब आप कैसे डील किया जाए कि लोग जो करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डॉक्यूमेंट आ रहा है केमिकल लिए, अमोनियम कार्बोनेट, रेड फास्फोरस, रेड सल्फाइड, नाइट्रिक एसिड। तो ये चीज़ें आप अगर कॉलेज में हैं, लैबोरेटरी में हैं, आप कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं यूज़। तभी ये दोनों एग्ज़ाम्पल वहाँ से आ रहे हैं कि भैया आप एक जो रेगुलर सप्लायर से ले रहे हैं, कुछ भी आप केमिस्ट बोल सकते हैं, आप कुछ अलग-अलग ले लिया आपने। तो सर उस पे कैसे डील किया जाए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं कि ये गलत जगह ना जाएँ या मिसयूज़ ना हो और ये नेट पे अवेलेबल आपको नो हाउ ना मिले? इश्करन जी, आपको जान के खुशी होगी कि अब इसके एल्गोरिथम पुलिस ने भी, पुलिस और फास्ट लर्नर्स, आप देखेंगे कि एसएसपी श्रीनगर ने जिस तरीके से अल-फलाह केस को जैसे डिसाइफर किया, तो आप ये देखेंगे जैसे अननेचुरल परचेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। आपके पास खेत 1 बीघा नहीं, आपने 2 ट्रक अमोनियम नाइट्रेट खरीदा, क्यों खरीदा? इसके अलावा आपकी सजायाबी हैदराबाद में हुई है ट्राइंग टू प्रोक्योर और ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर दैट रीसिन, जो एक सिंथेटिक पॉइजन होता है, डेडली पॉइजन। तीसरी चीज, आप पहले भी इज्तिमा में या इलीगल एक्टिविटीज में आप पहले, तो ये छोटी छोटी चीजें राइट अक्रॉस इंडिया थी, इसीलिए किसी पुलिस फोर्स को मालूम नहीं पड़ता था। कुछ फरीदाबाद में हुआ अल-फलाह में, कुछ सहारनपुर में हुआ, कुछ हैदराबाद में हुआ, कुछ कश्मीर। लेकिन अब आपको टोटल पिक्चर अगर चाहिए तो आपके पास ऐसे एल्गोरिथम है कि जहां कहीं भी ये फॉल्ट लाइंस दिखाई पड़ेंगी, पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, रेड फ्लैग्स आ जाएंगे। जो लोग और ज्यादा इसको देखना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि एक बड़ी अच्छी बेस्ट सेलर मूवी भी आई है और किताब भी। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. और द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स, जिनको देखना है इसके बारे में, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के बारे में, तो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में जिनकी रुचि है, तो साइलेंस ऑफ द लैम्प चाहे मूवी देख लें, बड़ी रेसी मूवी है और बहुत अच्छी नॉवेल भी है। दोनों चीजें अमेजॉन पे अवेलेबल हैं। तो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग ने एक ऐसा हथियार है, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा सरफराज में, आप चाहें तो इन्वेस्टिगेशन की इंग्रेडिएंट्स और खाना पूरी कल तक पूरे कर ले, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। That will be adding a new dimension to the problem, because Sarfaraz will get bail immediately, come out and then do a bomb blast. Make no mistake about it. वो बिल्कुल एम्बोल्डन हो जाएगा कि यहाँ की पुलिस तो इतनी डलर्ड है, वो तो सरफेस मीट सरफेस, 1 लाख रुपए उसके बाप ने जाकर के रिश्वत दे दी, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी गहराई से जांच और हर ऐसी चीज की जांच अब लोकल पुलिस नहीं, एनआईए को करना चाहिए, ये स्टेट की एसटीएफ को करना चाहिए। थाने लेवल पे ये जांच नहीं हो सकती है। तो सर पहले आप बोल रहे हैं कि जैसे ही ये थोड़ा भी शक आए टेरर का, सीधा स्टेट के अंदर एसटीएफ को या एनआईए को दिया जाए, लोकल पुलिसिंग की, ऑब्वियसली बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री ये फैला हुआ है। क्योंकि एक डिबेट ये बहुत चलती है लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट, कई यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी, कई जगहों पे स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट वांटेड टू गो आउटसाइड द स्टेट पुलिस फॉर वेरियस रीजंस। आपने बताया भी हुआ किस तरह पोल प्रॉमिस में तो जिनके ऊपर टेरर केसेस हैं, विड्रॉ करने की कोशिशें भी हुई हैं इस देश के जी, अंदर, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में ही हुई है, आपने बताया हुआ पहले सर। जी। तो सर अब आपको लगता है कुछ मैंडेटरी चीज करनी है, जहां पे टेरर लिंक आ रहा है सीधा सेंटर को दिया जाए या एसटीएफ को दिया जाए, क्योंकि नेशनल कोऑर्डिनेशन हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल इश्करन जी, और लॉ का जो जिसकी पकड़ हो वही ये सवाल सोच सकता था। अभी तक जो क्राइम होता था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुआ, रेंज लेवल का हुआ, स्टेट लेवल का हुआ, लेकिन ये जो टेरर क्राइम्स है ये नेशनल लेवल का है और इंटरनेशनल लेवल का है। इसलिए इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग लॉ प्रोसीजर्स और अलग टूल्स हैं, और चूंकि ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल है, एनआईए से आपने शुरुआत कर दी कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं वो एनआईए करेगी।
लेकिन इसको आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि एनआईए फिर उतनी ओवरलोड हो जाएगी कि आप उसको हैंडल नहीं करा पाएंगे। तो आपको ये चाहिए होगा, या तो स्टेट की एसटीएफ करे एंटी नेशनल और टेरर केसेस, और या फिर सेंटर ऐसे सारे केसेस को लेकर सेंटर के द्वारा किया जाए। वरना ऐसे स्टेट्स की कमी नहीं है जो इस इन्वेस्टिगेशन को आप अपने लेवल पर निपटा देंगे और सेंटर को नहीं देंगे, सेंट्रल एजेंसीज को नहीं देंगे। एनआईए के लिए तो मैंडेटरी हो गया है, लेकिन एनआईए बीइंग फेयर टू देम कितने केसेस कर लेगी? सर वो तो प्रॉब्लम है, ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते हैं तो उसको इतना ओवरबर्डन कर देते हैं, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रहता। स्पेशलाइज एजेंसी बनाते हैं तो हर चीज स्पेशलाइज एजेंसी में डाल देते हैं, दैट्स आल्सो बर्डन। पर सर जो आपने बात की है रेडिकलाइजेशन एल्गोरिथम्स की, यही मैं भी लेटेस्ट पढ़ रहा था न्यूज, शहीन जो डॉक्टर शहीन थी, उनके अंदर भी एक तो फॉरेन लिंक, फिर डिजिटल कम्युनिकेशन, रिक्रूटमेंट टूल्स। तो सर क्या भारत को भी अब बैकडोर, जैसे यूएस में तो मानते हैं सब सोशल मीडिया के अंदर उनका बैकडोर है क्योंकि वही क्रिएट करते हैं, क्या भारत को भी अब ये फोर्स करना पड़ेगा कि हमारी इतनी मार्केट्स, मोर अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, बट भारत को भी हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, 80 करोड़ इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, व्हाट्सएप है, कि आप बैकडोर दीजिए कि जो कीवर्ड्स हैं या कोई वर्ड्स ऐसे यूज किए जाएं, जैसे प्लांट ले आइयो, आपको पता क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो उसके अंदर वी कैन डू रियल टाइम, जो आपने बोला प्रिवेंटिव एनालिसिस एंड प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन। Absolutely. Yeah, it is no longer an option, Ishkaranji. It is a compulsion. And every nation on the planet, except those 57 who perhaps are not threatened by terrorism, but every nation, and most of them are threatened by terror activities and the threats. अभी आपने देखा स्पेन में क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। तो इसके मद्देनजर हर देश, और भारत को तो सबसे पहले करना चाहिए, गजवाए हिंद 2047 को इस्लामिक देश बना देंगे, तो भारत को तो टॉप गियर में आकर के फायरिंग ऑल द इंजन्स, हम जो कुछ भी कर सकते हैं इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग दोज, आप 50 कह रहे हैं, मैं कहूँगा 200 कीवर्ड्स बना लें, उसको रोज अपग्रेड करें। डिक्शनरीज हमारी जैसे रिवाइज होती है, हम इन वर्ड्स और ग्लॉसरी को भी समय समय पर अपग्रेड करते रहें, ऐड करते रहें, जिससे कि कोई भी अगर कोई सस्पिशियस बात आती है वो तुरंत लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने आ जाए। और अभी आपने देखा होगा कि जो इन चीज़ों को आईटी को लेकर के अभी बहुत चर्चा हो रही थी, मार्क जकरबर्ग को इन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांगिए क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को कैसे आपने फेसबुक से हटा दिया कुछ पलों के लिए, ये आपकी हिम्मत कैसे हुई, और अगर आपने हटाया तो उसके परिणाम होंगे। बड़ी पिक्चर ये है कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, पाकिस्तान एक भिखारी देश है, उसके पास भीख का कटोरा है, उसकी औकात नहीं कि भारत पे सीधा हमला करे, तो वो कर क्या सकता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करेगा, रेडिकलाइजेशन करेगा, इस तरीके के टेरर अटैक्स और पिनप्रिक्स देता रहेगा। 1000 cuts to bleed इंडिया, और जैसा आपने देखा सीजेपी एजिटेशन वगैरह, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन, लोगों में भ्रम की स्थिति और एक पैनिक रिएक्शन, वो तमाम चीजें ये पाकिस्तान कर रहा है। तो इसको जब आप इन टोटलिटी देखेंगे, क्या कारण है कि साहब जो लोग इस तरीके के धरने प्रदर्शन में आते हैं, उसके रिंग लीडर्स एक पर्टिकुलर एशियन अवार्ड है उसके विजेता होते हैं, क्या कारण है भाई? कुछ तो मैगसेसे अवार्ड की खुसूसियत है कि जो पा जाता है उसके सुर बदल जाते हैं। इसी तरीके से सीजेपी लीडरशिप के ऊपर अगर आप देखें तो 4 फंड, आज ही की ताजा खबर है कि 4 बड़े बड़े फंड हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, रुपीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दे रहे हैं। इसीलिए दिल्ली में एक ऐसे मकान में वो कोई लड़का है दास जो नंबर 2, वो 10-12 लाख के किराए के मकान में रह रहा है, काम के न धाम के, पाव भर अनाज के। तो इस तमाम चीजों को इश्करन जी अगर आप देखें तो बिग पिक्चर इज मच लार्जर। ये जाती है पाकिस्तान, पाकिस्तान से जाती है बांग्लादेश, बांग्लादेश से जाती है नॉर्वे, नॉर्वे से जाती है सोरोस, सोरोस जाती है मुस्लिम ब्रदरहुड, कि भारत की सोसाइटी को डिवाइड कर दें कास्ट में। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस तरीके के नेता हैं वो पहले से ही कह रहे थे, कहीं भी जाएंगे आपकी बिरादरी क्या है, एयर होस्टेस पूछेंगे आपकी बिरादरी क्या है, आपकी बिरादरी में कितने लोग जो यहाँ डायरेक्टर हैं, और जब आपसे पूछेंगे कि पुलिस वाले जो मार खाए उनके बारे में, क्या तुम बीजेपी के हो, क्योंकि दे डू नॉट मैटर फॉर, उससे देश डिवाइड नहीं होगा। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि देश को कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटें, जात में, संप्रदाय में, और इनको किसी ने दिया कि आप जो है थोड़ा, आपकी बोलचाल बड़ी मुलायम है तो बातचीत को थोड़ा उग्रता ले आए, तो उग्रता ये ऐसी ले आए कि जो उल्टा और पड़ गया। अरे भाई, संतुलित तरीके से अगर आप उग्र होते, अपनी बात को कहने में सक्षम होते तो बोल्ड हो जाते आप। अब आप जो हैं एरोगेंट हो गए हैं, तो एरोगेंस में और बोल्डनेस में बड़ा, एरोगेंस इज अ वीक मैन्स इमिटेशन ऑफ स्ट्रेंथ, और वही आप दिखा रहे हैं।
तो ये जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है इश्करन जी, इसके ये तमाम सिम्टम सामने आए। और अभी यही क्या, पश्चिम बंगाल में एक लड़का पकड़ा गया है, हकीम मंडल, वो भी एक टेररिस्ट है, और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड 4 साल की अर्पिता सरकार पकड़ी गई है। गौरव शर्मा जो आईजीएसटीएफ है, उन्होंने जो खुलासा किया है कि ये शहजाद भट्टी आईएसआई के गैंग के इनके 4 हैंडलर्स थे, राना उजैर आबिद जट 333, और इन लोगों ने राना उजैर आबिद जट्टी और इन लोगों के जो प्लान था, एक तो टेरर रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन और नार्को टेरर, ये भी यहां पर थे, रेडिकलाइजेशन, नार्को टेरर वगैरह। सोशल मीडिया पे लोग बड़े एक्टिव रहते थे, सोशल मीडिया के जरिए आपके एसटीएफ ने इनको पकड़ा। मैं गौरव शर्मा आईजीएसटीएफ को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके पास, मंडल के पास से मैक्सिको और यूके के सिम कार्ड्स मिले, और उसके बाद अगर आप ये देखें कि ये आईएसआई की हैंडलिंग और इनका जो मोडस ऑपरेंडाई था, शुभेंदु अधिकारी जी के मूवमेंट और उनके क्या हैबिट्स है मॉर्निंग वॉक वगैरह के, उसकी पूरी नजर रखना। और सबसे खतरनाक बात, सीजेपी एजिटेशन में वर्दी, पुलिस की वर्दी पहन करके जाना। वैसे भी आप ये देखिए, पीएम हाउस की ये पहुंच गए, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन गए थे कि वहां पर हम खड़गे जी का जन्मदिन की मुबारकबाद देने, तो और उसके बाद कहा खड़गे जी की हालात खराब है तो हम जरा बाहर आ जाए, तो उनके लिए कुर्सी लिया। अब कुर्सी भी लगवा दी, तो उसके बाद दरी भी बिछा दो। उसके बाद आंदोलन, धरना बस यही रह गया था कि हलवाई बुला के कचौड़ी पकौड़ी और जलेबी और छनवा लेते, जो बच्ची कुची कसर थी। सवाल ये उठता है कि पीएमओ इज टॉप सिक्योरिटी एरिया, पार्लियामेंट की तरफ आप बढ़ ही गए, पीछे ये तब हटे इश्करन जी जब इन्होंने देखा कि सीआईएसएफ के अधिकारी कर्मचारियों ने बिना चेतावनी के ऑटोमेटिक वेपन तान के रखे थे। वहां इनको मालूम पड़ेगा कि तंदुरुस्ती हजार नियामत, मारे गए तो सारा ये जो है रुतबा खत्म हो जाएगा, स्टारबक्स की कॉफी गटर में चली जाएगी, जो आपके डिजाइनर पिज्जा बर्गर 5 स्टार 7 स्टार से आ रहे हैं, फिर वो का कौन खाएगा। तो इसके मद्देनजर दे बीट हिस्ट्री रीड, वरना इनकी कुटाई होती बेभाव। और ये अगर मंडल पहुंच जाता तो ये ऐसे हालात पैदा कर देता कि टोटल केओस एंड पैनिक। ये तो खैर देश खतरे से उभरा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। इस एजिटेशन की फंडिंग को आपको एफसीआरए के जरिए और इनके माल को तुरंत करना चाहिए कुर्क। टॉप लीडरशिप को पहले मैंने कहा था कि इनको प्रिवेंटिव अरेस्ट पुरानी सीआरपीसी की 151 में, अब मैं कहूंगा एनएसए के अंदर इनको करिए बंद। आपका इम्तिहान नीट का हो चुका है, बच्चे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज बगल में जो है, यहाँ भी बच्चे आ गए हैं और सबकी एप्लीकेशंस आ गए हैं। तो इनके जो ये बेपेंदी के लोटे हैं और जो मौका परस्त लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई का वक्त आ गया है। पुलिस अपनी ड्रिल और अपनी मजबूती को और अच्छा कर ले, महिला पुलिस की संख्या बढ़ा ले, और नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव्स को देख करके। इजराइल का एक बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमने पहले भी, मैं पुलिस ट्रेनिंग में जाता था, मैं सजेस्ट करता, किसी ने हमारी बात को गंभीरता पूर्वक लिया नहीं। इजराइल का एक ऐसा है, ड्रोन के जरिए वो भीड़ के ऊपर, इसको कहते हैं स्टिंक बॉम्ब, वो ऐसा स्प्रे कर देता है कि दुर्गंध आने लगती है, और दुर्गंध से घर वाले भी निकाल देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज, कोई मरेगा नहीं। कहते पेलेट गन, पेलेट गन, पेलेट गन। तो पेलेट गन कौन सी बड़ी चीज है भाई? पेलेट गन में छर्रही तो लगे हैं, एपिडर्मिस लगे हैं, स्किन डीप तुम्हारे वुंड है। तो भला हुआ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि हम लोग की जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए, और पार्लियामेंट के बाहर, या पार्लियामेंट तो नहीं, लेकिन ऐसे स्थान पर लोग आए कि हमको जाना ही जाना है। उनका तो ठीक है, हम आपको जाने नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे? उनका मैं बल प्रयोग करूंगा, कैसे करेंगे? लाठी करना। अब लाठी की स्टेज खत्म हो गई। अब मेरी राइफल ली एनफील्ड मार्क 4 में 5 राउंड की मैगजीन है, एक मैं चेंबर में डालूंगा, और ये मुझे मालूम है कि 6 को तो मैं मार के गिरा दूंगा। उसके बाद भी अगर आप में इतनी हिम्मत हो तो आप मुझे मार लीजिए, लेकिन आप यू विल गो टू दैट प्लेस अपॉन माई डेड बॉडी, मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाएंगे आप मेरे जीते जी आप न पार्लियामेंट हाउस जा पाएंगे, न मेरे जीते जी आप पीएम के रेजिडेंस से पहुंच पाएंगे। ये जज्बा हम चाहेंगे कि हमारे पुलिसकर्मी का हो, किसी के प्रति विद्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई क्रोध नहीं, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, आपका मजमा खिलाफ कानून है, इल्लीगल है, और कानून के मुताबिक जो हमको कार्रवाई करनी है वो हम लोग करके रहेंगे। इश्करन जी सर, यही, क्योंकि दिस कैन नॉट बी द न्यू नॉर्मल। आज भी कोई प्रोटेस्ट करते हुए जा रहे थे पीएम हाउस के लिए, अभी ये जंतर मंतर पे ही पिटीशन डल गई है कि इट्स टू सेंसिटिव, पुराने जमाने गए, आपको कहीं और जाके प्रोटेस्ट साइट बनानी पड़ेगी, कि आप न्यू नॉर्मल कर दें कि हम पार्लियामेंट जाएं,
या पीएम हाउस जाएं, जहां पे जो आपने बताया सर, जेएम का व्यक्ति तो पुलिस की वर्दी पहन के वहां पे कुछ करना चाहता है, और उसके बाद आप बोलते हैं कि ये तो पुलिस की गलती है, पुलिस ने ही किया है, जैसे अजमल कसाब आया था सर। तो ये तो वेश तो ये पुलिस का या साधु का या हिंदू का पहन के ही करेंगे, बिकॉज दैट क्रिएट्स द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन टू सेल के ये तो भारत स्टेट का हाथ है इसके पीछे। तो सर ये आप जो फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, आई होप जो आप सोल्यूशंस दे रहे हैं, they look at it very very seriously because it needs to be done sir now। ये तो नई स्ट्रेटेजी बनी गई है सर।